खौफनाक ख्वाब। पुरानी हवेली के बारे में किस्से सुनते सुनते विजय हमेशा से ही उत्सुक था। वह कई बार अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास गया, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहते हैं कि हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसने अपने पति के धोखे के कारण आत्महत्या की थी। एक रात विजय ने अपने दोस्तों के साथ एक रात हवेली में बिताने का फैसला किया। सभी तैयार होकर हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली का वातावरण डरावना था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, छत से लटकते जाले और एक अजीब सी चुप्पी। उन्होंने अपने अपने सोने के लिए कंबल बिछाए और थोड़ी देर बाद सो गए। रात लगभग 2 बजे अचानक सबकी नींद एक अजीब आवाज सुनकर खुल गई। जैसे कोई कह रहा हो, मुझे मुक्त करो। विजय की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन किसी ने फिर से सोने की कोशिश की। विजय ने हिम्मत जुटाकर आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही वह एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसके सामने एक महिला का घुंघराले बालों और सफेद साड़ी में भूत दिखाई दिया। वह उसे घूर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी। विजय बुरी तरह से डर गया और तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसकी रूहानी रूप से गुहार सुनकर वह फिर से उसके पास लौटा। महिला ने कहा, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। मेरे पति ने मुझे गलत समझा और मेरा जीवन समाप्त कर दिया। विजय ने सोचा कि वह उसके लिए कुछ कर सकता है। उसने गर्वना की मदद से पवित्र जल लाया और वहां एक पूजा करने लगा। जैसे ही पूजा पूरी हुई, उस महिला की आत्मा ने उसके सामने एक प्याले में टूटे हुए कंगन के रूप में मुंह खोला। वह धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी और बोली, धन्यवाद, अब मैं स्वतंत्र हूं। जब विजय और उसके दोस्त सुबह उठे, तो हवेली इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। सब कुछ साफ सुथरा था और केवल एक पुराने कंगन के रूप में उस आत्मा की निशानी उनके सामने थी। इससे विजय ने सीखा कि डर के चेहरे पर हिम्मत और दया रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत डरावनी चीजें भी मदद की पुकार में होती हैं। अंत। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और किसी की मदद करने से हमें स्वयं को भी शांति मिलती है।